ये देश नहीं एक मंदिर है और हम पुजारी की भूमिका निभा रहे हैं। हमारे राष्ट्र की पूजा में हमें खुद को समर्पित कर देना चाहिए। आओ हम सब हाथ मिलाकर एक साथ चलें। आज से 30 साल पहले जब आपने अपनी पार्टी की स्थापना की थी तो आपकी पार्टी की यही विचारधारा थी। शायद आप भूल गए। क्या गरीब और पिछड़ों के साथ आपने भेदभाव नहीं किया? क्या हर वर्ग के बच्चों को एक समान शिक्षा मिलती है? शांतिनगर मेरा इलाका, बहुत सीधे लोग हैं यहाँ। उनके खुद के हाथ खाली हैं, फिर भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा देते हैं। बेचारे 70% युवा बेरोजगार हैं। जो बच्चे पढ़ लिख के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, गरीबी की वजह से उन्हें सही शिक्षा नहीं मिल पाती। ढंग से खाना नहीं मिलता, पानी के लिए लड़ना पड़ता है। पिछले काउंसलर ने ध्यान नहीं दिया। क्यों? खुद नाकाबिल हैं तो डरते हैं कि कहीं युवा पढ़ लिख ना ले। पढ़ लिख गए तो आपको वोट नहीं देंगे। आप चाहते हैं कि वो चुनाव के समय आपके दान दक्षिणा के मोहताज बने रहें। आप नहीं चाहते कि वो गरीबी रेखा से ऊपर आए। मेरे काउंसलर बनने से पहले मेरे वार्ड में कुल बेरोजगार थे 4300 युवा। मुझे काउंसलर बने 1 साल हो चुका है और मेरे वार्ड में अब सिर्फ 180 बेरोजगार बचे हैं और ये संख्या भी कुछ दिनों में कम हो जाएगी। पिछले साल तक सिर्फ 15% युवा ही 12वीं पास कर पाए थे, लेकिन इस साल ड्रॉप आउट रेट 0 है। एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। मेरे इलाके के 9021 परिवारों की औसत आमदनी 20% बढ़ चुकी है। अगर हम में से किसी के भी इलाके में गरीबी रेखा के नीचे एक भी परिवार है तो ये हम सब की नाकामयाबी है। किस प्रगति की बात कर रहे हो तुम यहाँ पर? हम भी जनता की सेवा करते हैं, डींगे मत हांको। सर्वे नंबर 730 के अनुसार उत्तर दक्षिणी कोवल गली के बाजू से जो नहर निकल रही है वो 1 साल से साफ नहीं हुई है, जबकि उसकी सफाई के लिए 6 बार पैसा सैंक्शन हो चुका है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो हम सब पर इल्जाम लगाओगे? उलझना मत वरना भारी पड़ेगा। वो नहर वार्ड नंबर 55 में आती है और उसके काउंसलर का नाम मिस्टर परमवीर सिंह है और वो आप हैं। कभी अपने इलाके की जनता के मुंह लग कर देखना, आपकी असली औकात सामने आ जाएगी। इलेक्शन जीतने से पहले जो काउंसलर किराए के घर में रहता था, आज वो 4 मकान और 2 गेस्ट हाउस का मालिक बना बैठा है और इसके साथ 2 लग्जरी गाड़ियां, 2 SUV, 4 ड्राइवर, ब्रांडेड कपड़े और 20 नौकरों का खर्चा। उसके पास इतना पैसा आया कहां से? एक काउंसलर को जनता की सेवा करने के लिए पहले पार्टी को 10 लाख रुपए देने पड़ते हैं। MLA जिसकी सैलरी 1 लाख है, उसका टिकट 15 करोड़ में खरीदा जाता है और MP के लिए पूरे 25 करोड़। और कुर्सी पर बैठने के बाद तुम सब वसूली में लग जाते हो। सॉरी ऑनरेबल मेयर, लेकिन मुझे पता है कि आपने भी अपनी कुर्सी कितने में खरीदी है। अब एक शब्द भी बीच में नहीं बोलने का। अभी मेरा समय खत्म नहीं हुआ है। जनता हमें वोट देकर हमारी जिंदगी तो बना देती है, लेकिन उनकी जिंदगी का क्या? हम जनता के गुनहगार हैं। हम सबने बहुत पाप किए हैं ऑनरेबल मेयर। धोखा, विश्वासघात किया है। इस सिस्टम को बदलना चाहिए। जितना पैसा सैंक्शन होता है, क्या उतना जनता तक पहुंचता है? एक नेता की जनता के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। यह भगवान द्वारा हमें सौंपी गई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं अगर हम अपना काम ईमानदारी से करें। जैसे मेरा इलाका बदला है, पूरा राज्य बदल सकता है और हम पूरे देश को भी बदल सकते हैं। बस इतना ही। थैंक्स फॉर अलाउइंग माई वर्ड्स ऑनरेबल मेयर। प्लीज एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट टुवर्ड्स माई वार्ड्स डेवलपमेंट। थैंक यू। ऑनरेबल मेयर, बहुत लंबा प्रवचन दिया है ना? यस सर। पूरा का पूरा रिकॉर्ड हुआ होगा। डिलीट मार दो। अपने इस्तीफे का वीडियो बनाओ और उसे जोनल चेयरमैन, मेयर और बाकी सारे अफसरों को भेज दो। तेरे में भी ना चर्बी बहुत है। अगर हमारे कहने पे चलती तो आदर्शवादी बनने के बजाय पैसे बनाती। तुम सबकी ना जिंदगी सेट हो जाती। लेकिन अब क्या है ना, तू कितनी भी कोशिश कर ले, हमसे जीत नहीं पाएगी। तेरे पास कुछ नहीं रह गया, सब कुछ राख हो गया। इस कायरता की प्रदर्शन को अपनी जीत मत समझ बैठना। तुम्हारी बर्बादी के बाद ही मैं मरूंगी। रस्सी जल गई लेकिन बनने की।
हेलो। विजय, माँ कैसी है? चिंता करने की बात नहीं है। वो आए, धमकी दी, बताया कि तुमने रिजाइन कर दिया है और चले गए। माँ से मेरी बात कराओ। थोड़ी देर में कराऊं? ठीक है, मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। माँ से कह देना हाँ ठीक है। सुबह तक गांव पहुँच जाऊंगा। उन्होंने माँ का हाथ तोड़ दिया। जाओ इसे खत्म कर दो। आजा साले! अरे तोहार काउंसिलर ने इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ हमारा कानून चलेगा। तोहरा डर खत्म हो गया का? हम का भूल गए? तुम्हें काउंसलर की सीट से इस्तीफा देने को कहा था और तुम एमएलए बनने निकल पड़े। जमीन पर वापस आ जाओ और ये सब ड्रामा बंद करो। सनराइज और सनसेट व्यू के साथ चेन्नई में एक अपार्टमेंट, 6 करोड़ अकाउंट में, आराम करने के लिए ईसीआर में एक गेस्ट हाउस, कीमत 10 करोड़, 3 करोड़ कैश। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा, नॉमिनेशन वापस ले लो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ईमानदारी तुम्हारे खून में कूट कूट के भरी है, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे वही खून मजबूरन बहाना पड़ेगा। यहाँ ईमानदार होना बहुत बड़ा जुर्म है। अगर ईमानदारी जुर्म है तो मैं हमेशा गुनहगार रहूंगा। तुम्हारी ईमानदारी हमारी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाएगी। भलाई इसी में है, अपना नॉमिनेशन वापस ले लो। तुम्हें मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें, इस लड़की को और तुम्हारी मां को अगले 10 सेकंड में बर्बाद करके रख दूंगा। साइन दिस गॉड डैम पेपर एंड गेट आउट ऑफ पॉलिटिक्स। मुझे अपना बड़ा भाई कहता है ना? भाई कहलाने के लायक नहीं। तेरी इतनी हिम्मत! पीछे से वार करती है, तुम सबको कहीं का नहीं छोड़ूंगा।
हेलो। हेलो बाला, मैं एक नहीं 2 सीट से इलेक्शन लड़ूंगा। मैंने अपनी पर्सनल डिटेल्स तुम्हें मेल कर दी है। eci.gov.in वेबसाइट पर जाओ, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली का फॉर्म डाउनलोड करो। मैं अब बागल वाली कॉन्स्टिट्यूंसी से भी नॉमिनेशन फाइल करूंगा। सर, साथ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं? बहुत तारीफ कर रहे हैं सर। परफेक्ट। एक उम्मीदवार 2 जगह से खड़ा हो सकता है और अब मैं भी यही करूंगा। वो उस लड़की के साथ बेसमेंट में पहुंचा है, घेर लो उसे। जोनल ऑफिस में फॉर्म लेकर पहुंचो। फ्रंट गेट से मत आना, पीछे से आना। ओके सर, ठीक है। लॉक करो उसे। B3 से बेसमेंट 2 पे जा रहा है। एक गांव में रोको उसे। हाँ, कोशिश करते हैं। सर, अरे कौन हो तुम? यहाँ कैसे घुसे चले आए? अभी टाइम बचा है ना सर, मेरा नॉमिनेशन स्वीकार कीजिए प्लीज सर। आधार कार्ड पेज 4 सर। लोकल रेजिडेंट सिग्नेचर पेज 8 सर। डॉक्यूमेंट्स ओके। थैंक यू सर। फोटो क्यों ले रहा है बे? अपनी सेफ्टी के लिए सर। मुस्कुराइए प्लीज। मैं शपथ लेता हूं कि मैं एक कर्तव्यपरायण नागरिक बनूंगा और लोगों के कल्याण। नॉमिनेशन वापस लेने की बजाय एक और भर दिया। जितना जल्दी तू ऊपर आया है उससे भी जल्दी नीचे गिरेगा। हो गया? अब मेरी सुन। क्या? जब बेईमान आदमी गिरेगा, ईमानदार बढ़ेगा। क्या मतलब? भाई, उसने तो एक और सीट से पर्चा भर डाला। क्या? पब्लिक के सामने उसे हाथ मत लगाना, मैं बाद में देख लूंगा। चलो। भाई, मलिक ने उस पर हमला कर डाला। क्या? तू मरेगा नहीं, हम लिवर बचा के मारे हैं, लेकिन अब तेरे एमएलए बनना निश्चित है। पदम प्रताप को लगता है कि हम सड़क छाप हैं, हमको राजनीति नहीं आता। जनता जानती है कि हम उस प्रताप का आदमी हैं। तुझे इस हमले से बहुत सहानुभूति मिलेगी। हम तो जेल जाऊंगा, लेकिन तू एमएलए की कुर्सी पर जरूर बैठेगा। ऑल द बेस्ट भाई। ट्यूशन मास्टर को किसी ने चाकू मार दिया। हमारे मास्टर को किसी ने चाकू मार दिया। कौन मारा? पता नहीं क्यों मारा। एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा था, किसी दुश्मन ने मारा होगा। फिर भी हम तो वोट मास्टर को ही देंगे। आज की ताज़ा खबर। विधानसभा चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन था। चेन्नई के शांति नगर क्षेत्र में विजय राघवन, जो अपना नामांकन पत्र जमा करने आए थे, उन पर रूलिंग पार्टी के आदमियों ने चाकू से बुरी तरह हमला कर दिया। अगर तुम लोगों ने उसे ना छेड़ा होता तो वो एक ही सीट पर खड़ा होता। अब तो वो 2 जगह से खड़ा है। अगर इलेक्शन से पहले हमने उसे मारा तो मीडिया हमारी पार्टी की धज्जियां उड़ा डालेगी। इलेक्शन का समय, चुनाव होने तक हरकतों पर लगाम लगाओ। वो सिर्फ तब तक जिंदा है जब तक रिजल्ट घोषित नहीं हो जाते। आप टेंशन मत लो।
तमिलनाडु के 234 क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्वक हुए। लोग बड़े उत्साह के साथ वोट डालने पहुंच रहे हैं। अनुमान है कि शाम तक 70% मतदान होगा। काउंटिंग कल से शुरू होगी और चुनाव के नतीजे अगले हफ्ते सोमवार तक घोषित कर दिए जाएंगे। दोनों ही पार्टीज में बराबर उत्साह देखने को मिल रहा है और नतीजा आपके सामने जल्द घोषित होगा। अरुणा, कहाँ है तेरा लाल? तुम दोनों के एनकाउंटर के आर्डर आए। अब की बार कोई झोल ना, उसके लिए मेरे को आना पड़ा। हेलो सर, अन्ना नगर और रॉयलपुरम जो हमारी पक्की सीटें हैं, वहाँ इलेक्शन कमीशन ने काउंटिंग रुकवा दी है सर। आज जहां एक और तमिलनाडु में मतगणना शुरू हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन ने अन्ना नगर और रोयापुरम में वोट काउंटिंग रुकवा दी है। टीएम के लीडर और चीफ मिनिस्टर राजा रत्नम पार्टी ऑफिस की ओर निकल चुके हैं। नेताजी की जय हो। हमारा नेता कैसा हो? राजा रत्नम जैसा हो। इलेक्शन कमीशन ने 2 जगह पर काउंटिंग रुकवा दी है। आपकी पार्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा? हम जानते हैं कि ये विपक्ष और केंद्र की मिली भगत। हम ये भी जानते हैं कि इस बार भी हमारी जीत निश्चित है। आप भी देख लीजिए। कांचीपुरम, धर्मापुरी, रानीपेट और वेल्लूर में हम 15 सीटों से पीछे हैं। सर, आंकड़ों के अनुसार दोनों पार्टियां लगभग बराबर ही चल रही हैं। काउंटिंग क्यों रुकवाई गई है? मुझे कानूनी दांव पेच मत सिखाओ। स्टे ऑर्डर कैसे आया? बोलो, सब ठीक चल रहा है ना? जी अभी तक तो ठीक है, लेकिन विपक्ष अभी भी 25 सीटों पर आगे है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सीटें विपक्षी पार्टी ले जाएगी। हमें लगा था कि हम 130 सीटें तो निकाल ही लेंगे, लेकिन अगर दोनों पार्टियां 115 सीटें जीतती हैं तो हंग असेंबली मतलब त्रिशंकु सरकार। 2 सीटों पर काउंटिंग रोक दी गई है। बची 2 और सीटें जिन पर हमें गठजोड़ करना होगा, तभी हम सरकार बना पाएंगे। बचे हुए 2 कैंडिडेट्स को हमें अपनी सरकार में लेना ही होगा। कौन है वो? विजय राघवन। सर, बहुमत के लिए हमें 234 में से 118 सीटें चाहिए, लेकिन दोनों पार्टियां 115 पर अटक गई हैं। बची 4 सीटों में से 2 पर काउंटिंग रुक गई है। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार विजय राघवन भारी बहुमत से अपने दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। मतलब जो पार्टी विजय राघवन को अपनी तरफ ले आई, सरकार वही बनाएगी। रुकी हुई काउंटिंग वाली सीट के रिजल्ट घोषित करने में 1 हफ्ता लग सकता है। सबसे पहले विजय राघवन सर ने यहाँ पर मुझसे बात की थी और आज हमारे मास्टर को विजय प्राप्त होगी। अरे क्या हो गया? इंडिपेंडेंट उम्मीदवार विजय राघवन की मां एक समय कलेक्टर हुआ करती थी और उनका सपना था कि उनका बेटा IAS अफसर बने। विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती लगभग खत्म होने आई है। आजाद उम्मीदवार विजय राघवन, जो वार्ड नंबर 45 के काउंसलर थे, वो अपनी दोनों चुनावी सीटों पर आगे चल रहे हैं। फिलहाल इन दोनों सीटों पर विपक्षी और रूलिंग पार्टी दोनों की नजर है। विजय राघवन की जीत निश्चित मानी जा रही है। दोनों बड़ी पार्टियों में सरकार बनाने के लिए खींचातानी जारी है। एक्स काउंसलर विजय राघवन के हाथ में एक बहुत बड़ी जीत आने वाली है और इसके लिए उनके प्रशंसकों के बीच में दाढ़ी नहीं है, लेकिन बाल इतने लंबे क्यों रहे हैं? इतना लंबा क्योंकि एकदम लड़की वाला दिखता है। आंकड़ों के हिसाब से सुल्लू भाई खड़े और तुम लोग बैठे हो, चलो उठो। बैठ जाओ, अपन को अकेले छोड़ दो। ऐसा लगता है कि विजय राघवन की 2 सीटों पर विजय पूरे तमिलनाडु के इतिहास को दोबारा से लिख देगी। इससे पहले कि हम उससे बातचीत शुरू करें, हो सकता है कि विपक्ष उससे हाथ मिला ले। उनके दल में जो हमारा खबरी शामिल है, उससे पता लगाओ। सर, ये लोग विजय राघवन को फोन ट्राई कर रहे हैं। सर, वो विजय राघवन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। सर, विजय राघवन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। मीडिया कह रही है कि दोनों पार्टी की सीट्स बराबर है, इसलिए शायद गवर्नर रूल लागू हो जाएगा। पावर ना तो गवर्नमेंट के हाथ में जानी चाहिए और ना ही किसी भी सूरत में विपक्ष के। और काउंटिंग क्यों रुकी है? सर, उन्होंने चालाकी से स्टे ऑर्डर तो लाया है। हम उनसे निपट लेंगे, लेकिन कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। मतलब इतने दिन बिना पावर के रहे? क्या विजय राघवन अपनी दोनों सीटों पर आगे है? हाँ सर, शांति नगर और वेलाचेरी में उसकी जीत पक्की है। क्या हुआ? सर, हमने विजय राघवन को कॉल किया था, लेकिन वो नहीं उठा रहा। कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी देर में फिर करते हैं। समस्या तो यह है कि एक तरफ हमारी दोनों पक्की सीटों पर काउंटिंग रुक गई है और दूसरी तरफ इस लौंडे ने दोनों सीटों पर कब्जा जमाया है। हमें अपनी पावर नहीं खोनी। वो जांच बिठाकर हमारे आधे आदमियों को तो ऐसे ही खत्म कर देगा। उसे जो चाहिए उसे दो। जाओ, विजय राघवन से डील पक्की करो। जी सर। मैं टीएम के पार्टी का कोषाध्यक्ष बोल रहा हूँ। सुना है कि तुम अपनी दोनों ही सीट में आगे चल रहे हो। बहुत अच्छी बात है। हम तुम्हें 30 करोड़ देने को तैयार है, भले ही कैश में ले लो। बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए हमें। कॉल रिकॉर्ड नहीं होगी, ये प्राइवेट नंबर है। वैसे चाहो तो 40 कर देते हैं, ठीक है? चलो 50 देते हैं तुम्हें। सरकार बनने के बाद 50 और मिल जाएगा, मतलब टोटल 100 करोड़। बोलो ठीक है? जो भी डील है, एक मैसेज बनाकर भेजो।
बहुत शाना है, मैसेज करने को बोल रहा है। पदम प्रताप, लगता है तुम्हारे पालतू कुत्तों और उसके बीच कोई लफड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो राजनीति में आया। आखिर हुआ क्या था? उसे कॉलेज में उसकी कुर्सी से लात मार कर गिराया था। हाँ, जानते हो उस कुर्सी के बदले में वो आज कौन सी कुर्सी मांग रहा है? चीफ मिनिस्टर की। सर, कोई भी हरा गरा सीएम बन जाएगा। आप ही हमारे सीएम है सर। ऑपोजिशन के 5 एमएलए तोड़ लेते हैं सर। जिन 2 सीटों पर काउंटिंग रुकवा दी गई वो हम पक्का जीतेंगे, लेकिन जब उन सीटों के परिणाम घोषित होंगे, उन दोनों सीटों के रिजल्ट के बाद हमारी जीत निश्चित है। गवर्नर रूल लग गया तो नतीजा कुछ भी हो सकता है, इसलिए हफ्ते 10 दिन के लिए हमें सत्ता अपने हाथ में रखनी है। मेरा सीएम होना कतई जरूरी नहीं है, सत्ता पार्टी के हाथ में होना जरूरी है। क्या कह रहे हैं सर? लगता है कि विपक्ष उसे सीएम की कुर्सी दे रही है। ये प्रस्ताव हमने उसे क्यों नहीं दिया? उसने मना कर दिया सर। लगता है कि विपक्ष के साथ उसका कोई लफड़ा है। रुको, 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 अरे रुक, उसको मत मार। माँ, 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 बाहर आ जाओ माँ, माँ। विजय राघवन, अपनी माँ का एक काम करेगा क्या माँ? तू एक दिन कलेक्टर बनेगा ना? कलेक्टर क्या है माँ? मैं तो उससे भी कुछ बड़ा बनकर दिखाऊंगा। तेरे किए एक गुनाह की सजा तुझे आज से मिलना शुरू होगी। तुझे तड़पा तड़पा कर खत्म करूंगा। अरेस्ट हिम। क्यों पदम प्रताप, तुम तो उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हो ना? ये हैंडल तो हो जाएगा ना? हम सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे थे, लेकिन मैंने उसे जब जब डसा वो गिरने की बजाय सीढ़ियों पर चढ़ता गया। देखने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन मौका मिलते ही पलटवार करता है। बच्चा आखिरकार नेता बन ही गया। आने दो सर, हम देख लेंगे।